यदि इस बार आप आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन के लिए जा रहे हैं तो इन बातों को आप जरूर जान लें। प्रशासन ने इस बार आपके लिए पोर्टल की व्यवस्था की है जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। जैसा कि आपको मालूम है, आदि कैलाश यात्रा और ओम पर्वत यात्रा जो हमारी प्रारंभ हो रही है, इसके लिए इनर लाइन परमिट की एक व्यवस्था है। 6 लेख से ऊपर का क्षेत्र यानी गुंजी और उसके आगे का क्षेत्र जो है वो बिना इनर लाइन परमिट के नहीं जाया जा सकता है। तो पर्यटकों की सुविधा के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे है, pass.pithoragarh, और उसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने बताया, प्रशासन ने यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। यात्रियों को इस बार एक नई सुविधा दी गई है। उन्हें अपने संबंधित थाने से ही पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। अगर कोई व्यक्ति इनर लाइन परमिट के लिए अपना पासपोर्ट लगाता है तो उसे पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। पर्यटकों की सुविधा के लिए हमने वहाँ मेडिकल आवश्यक कर रखा है। तो एक हम ब्रीफ उनसे लेते हैं कि उनकी क्या मेडिकल हिस्ट्री है। अगर कोई ऐसी मेडिकल हिस्ट्री है तो उससे संबंधित कुछ जांचें कराना आवश्यक है, जिसको वो अपने किसी हॉस्पिटल से भी करा करके उसमें अपलोड कर सकते हैं। अथवा अगर वो पिथौरागढ़ पहुँचते हैं तो यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने एक 1 पॉइंट सेंटर बना रखा है, सिंगल विंडो सिस्टम, उसमें करवा सकते हैं। जिलाधिकारी ने इनर लाइन परमिट की वैधता की जानकारी देते हुए बताया, देखिए, वहाँ पर जो लास्ट ईयर का जो हमारा अनुभव था उसके हिसाब से हमें उम्मीद है कि इस बार जो है, चूँकि ज़्यादा यात्री आने की भी संभावना है, तो हम ये देख रहे हैं कि लगभग 1 से 1,500 आदमी प्रतिदिन यहाँ से धारचूला से इनर लाइन परमिट के माध्यम से ऊपर की ओर को जा सकेगा और उतना ही वापस भी आएगा। एक बार का इनर लाइन परमिट 4 दिन के लिए वैलिड होगा। उसमें वो आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा कर सकते हैं और उच्च हिमालय क्षेत्रों में जो प्रवास वगैरह भी उनको एक्लेमेटाइजेशन 2 दिन का मिल जाता है। अगर उससे ज़्यादा की आवश्यकता पड़ी और वहाँ पर आवासीय व्यवस्थाएं और बाकी सारी व्यवस्थाएं सुचारू हुई तो हम उसको आगे बढ़ाने पर विचार करेंगे। उन्होंने बताया, पिथौरागढ़ से जौलीकांग तक सड़कों पर काम चल रहा है, लेकिन यातायात को किसी भी सूरत में अवरोध नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए भी इंतजाम कर लिए गए हैं। इस बीच में जो बीआरओ के द्वारा जो सड़क का सुधारीकरण का कार्य है वो 3 चरणों में किया जा रहा है। एक चरण है हमारा बलवा कोट से लेकर के धारचूला, दूसरा है धारचूला से इधर जो तवाघाट है, और तीसरा है तवाघाट से आगे हायर हिल्स के लिए। तो तीनों में कार्य चल रहा है। तो जो सड़क की स्थिति है सामान्य तौर पर ठीक है। सुधार कार्य जो है, क्योंकि यात्रा के साथ साथ भी जारी रहेंगे तो थोड़ा ट्रैफिक मैनेजमेंट इशू हो सकता है हमारे लिए, लेकिन उसको हम लोग जो है चलाएमान रखेंगे। दूसरा जो मेन चीज़ है कि जौलिंगकांग तक हमारी बहुत ही अच्छी सड़क है। पिथौरागढ़ की जो सबसे अच्छी सड़कों में से एक जो देखी मैंने वो जौलिंगकांग और गुंजी के बीच की सड़क देखी, कुटी और नाभी को जोड़ते हुए जो है, ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि हम बॉर्डर तक ऐसी सड़क लेके जा रहे हैं जिसके बारे में हम ये दावा कर सकते हैं कि पिथौरागढ़ की सबसे अच्छी सड़कों में से एक है। जो इधर की नाभीडांग की सड़क है, नाभीडांग की सड़क में अभी ब्लैक टॉप होना बाकी है, जो कि अगले 1 साल में हो जाएगा। वहाँ पर क्रशर और जो मशीनें वगैरह लगी हुई है उसका कार्य भी चल रहा है। जो सड़क बलवा कोट और धारचूला के बीच में थोड़ा खराब है, उसको सही करने के लिए उसके रफ सरफेस को सही करने के लिए अभी काम चल रहा है, और मैंने बीआरओ के अधिकारियों से भी कहा है कि इसको टाइमली इसको करें और इसमें निरंतर चूँकि वहाँ पर कुछ सुधार कार्य लगातार जारी रहते हैं इसमें, तो उसको करते हुए ट्रैफिक को भी हिंड्रेंस ना हो, इसको देखेंगे। इसमें मैं एक चीज़ सभी जो आने वाले पर्यटक है उनसे कहना चाहूँगा कि पिथौरागढ़ आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए तो प्रसिद्ध है ही। उस क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप जब जौलिंगकांग और आदि कैलाश पहुँचते हैं और या उधर नाभीडांग पहुँचते हैं तो आपको एक विशेष चीज़ मिलेगी कि भोजपत्रों के जंगल मिलेंगे, जो आपको ऐसे हायर हिल्स में ही मिल सकते हैं। और एक स्टेज ये आएगी जो कुटी के 4 किलोमीटर के बाद या काला पानी के लगभग 3 किलोमीटर के बाद, यहाँ पर देखिए जो ट्री
लाइन है वो खत्म हो जाती है, यानी ऊपर सिर्फ बुग्याल ही बुग्याल मिलते हैं, पेड़ नहीं मिलते हैं। ये आपको मतलब इस प्रकार के रोड साइड रोड की कनेक्टिविटी के साथ में कहीं और मिल जाए ऐसा, या तो लद्दाख वगैरह में ही देखने को मिलता है या यहीं देखने को मिलेगा। तो प्रकृति का भरपूर आनंद उठाएं। एक साइड नदी है, एक साइड बुग्याल है, बीच में रोड चलती है। दूसरा, उस क्षेत्र में बहुत ही सारे पर्यटक स्थल है। हमारी दारमा घाटी जो पंचाचूली ट्रैक है, इसके अलावा वहाँ हमारे पांगू के पास में एक प्रसिद्ध नारायण आश्रम का मंदिर है। धारचूला आप जाते हैं तो धारचूला के साइड में हमारा मित्र राष्ट्र नेपाल का एक्सेस भी है। और इस ओर को जब आते हैं पिथौरागढ़, गंगोलियाड, बेरीनाग, चौकोड़ी, उधर मुंशियारी, तो पिथौरागढ़ जो है अनुपम नज़ारों से भरा हुआ है प्रकृति के। तो मैं सभी पर्यटकों से अनुरोध करता हूँ कि जो आ रहे हैं यहाँ तो पिथौरागढ़ का होलिस्टिक और कुमाऊं के सभी दर्शनीय स्थलों का दर्शन करें। इसके अलावा उन्होंने निजी वाहनों से यात्रा करने वाले यात्रियों से कहा है वह उच्च हिमालयी क्षेत्रों के लिए अपना वाहन लाते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। अगर आप निजी वाहनों से आ रहे हैं और अगर टैक्सी वाहनों से भी आ रहे हैं तो आपको फिर उसमें बदलना है। जैसे कि सेडान कार वगैरह हैं या जो छोटी कारें हैं उसमें जो उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा कम रहता है। दूसरा उसकी जो रोड की जो रोड की जो अलाइनमेंट होता है, जो लगातार चढ़ाई रहती है, उसकी वजह से उनके पावर भी कम रहती है। तो एटलीस्ट जो अपनी गाड़ियाँ हैं वो अच्छी सीसी की गाड़ियाँ रखें और जो पहाड़ी क्षेत्रों में हायर हिल्स में चलने के काबिल हो, कोशिश करें कि एसयूवी या बड़ी गाड़ियों में ही जिनका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा रहता है उसमें ही सफर करें। उन्होंने कहा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इस बार 3 गुना व्यवस्थाएं बढ़ाई गई है। इस बार हमने पिछली बार से लगभग 3 गुनी व्यवस्थाएं करी है मेडिकल की सुविधाओं के संबंध में। इसमें जो मेजर जो क्रिटिकल पॉइंट है, जोलिंगकोंग जो कि कुटी के आगे जहाँ से आदि कैलाश भगवान के दर्शन होते हैं, वो वहाँ पर एक हमारे पास एम्बुलेंस रहेगी जिसको कि हम लोग ALS कहते हैं, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस। इसके अलावा उससे जब नीचे आते हैं हम तो गुंजी में हमारे पास 3 एम्बुलेंस और डॉक्टर्स और बाकी सारी सुविधाएं हैं। उन्होंने यात्रा में आने वाले सभी यात्रियों को संदेश देते हुए कहा आदि कैलाश भगवान का जो क्षेत्र है वहाँ तक आप बाई रोड आप लोग जा सकते हैं और सारी सुविधाएं प्रशासन ने बनाई हैं। हम आप सबसे ये अनुरोध करते हैं कि हिमालय क्षेत्र में जब आ रहे हैं तो हिमालय के प्रति एक आदर भाव रख करके अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहें और हिमालय के पर्यावरण के प्रति भी सजग रहें। आपके अपने शहर पिथौरागढ़ में टाटा सफारी स्टॉर्म 2013 मॉडल 43,000 किलोमीटर चली बेहतरीन कंडीशन में रियल कस्टमर ही संपर्क करें। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।